वेद प्रचार मंडल पंजाब द्वारा 12 अगस्त 2026 को प्रिंसिपल डॉक्टर वंदना शाही के मार्गदर्शन एवं आर्किटेक्ट संजय गोयल के सानिध्य में बीसीएम स्कूल बसंत एवेन्यू डुगरी लुधियाना में स्वर्गीय श्रीमती शशि आहूजा, धर्मपत्नी श्री रजनीश आहूजा मेमोरियल अंत्य विद्यालय वैदिक मंत्र उच्चारण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। समारोह की अध्यक्षता प्रिंसिपल संदीप चांदना, कमला लोटिया एसटी कॉलेज लुधियाना ने की। श्री गौरव सरीन, सचिव आर्य कॉलेज श्री संजय विरमानी, प्रचार मंत्री आर्य समाज अग्रनगर ने ज्योति प्रज्वलित करके समारोह का उद्घाटन किया। आर्य समाज डुगरी से श्री कर्मवीर गुलाटी तथा श्री विकास बत्रा ने ड्रॉ निकालकर और प्रतियोगियों को बैज प्रदान करके प्रतियोगिता को आरंभ कराया। इस प्रतियोगिता में लुधियाना के 13 विद्यालयों के 166 छात्रों ने भाग लिया। छात्रों ने वेद मंत्रों का उच्चारण तथा मंत्रों के अर्थ कविता पाठ के रूप में गाकर प्रस्तुत किया और उपस्थित सभी जनों को मंत्रमुग्ध कर दिया। छात्रों ने मंत्रों के संदेश को सार रूप में प्रस्तुत किया। प्रोफेसर अंबुजमाला, प्रोफेसर अंतिमा धूपड़, प्रोफेसर डॉक्टर अनामिका ने निर्णायक की भूमिका निभाई। समारोह के मुख्य अतिथि सुखविंदर सिंह बिंद्रा, विशेष सदस्य एनसीसी डीआर, सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण मंत्रालय, केंद्र सरकार तथा अन्य अतिथियों का स्वागत श्री रोशनलाल आर्य, श्री बॉबी मल्होत्रा, श्री सतीश शर्मा, श्री अतुल धवन तथा मंडल के अन्य पदाधिकारियों ने किया। श्री संजय गोयल ने अपने संबोधन में कहा कि युवा वर्ग में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देने और वैदिक संस्कृति के प्रचार हेतु आज जो मंत्र उच्चारण प्रतियोगिता कराई गई है, अत्यंत सराहनीय कार्यक्रम है। इसके लिए आयोजक बधाई के पात्र हैं। समारोह अध्यक्ष श्री संदीप चांदना ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा कि वेद ईश्वरीय ज्ञान है और आज वेदों के संदेश की अति आवश्यकता है। मुख्य अतिथि श्री सुखविंदर बिंद्रा ने कहा कि शिक्षा के साथ साथ युवा वर्ग को संस्कारित करना अति आवश्यक है। वेद प्रचार मंडल इस दिशा में बहुत ही अच्छा कार्य कर रहा है। हम सभी को मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। डॉक्टर वंदना शाही प्रिंसिपल ने सभी का धन्यवाद करते हुए कहा कि युवा वर्ग में वैदिक संदेश देने तथा उनमें प्रभु भक्ति का संचार करने के लिए अद्भुत कार्यक्रम है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भविष्य में भी इस प्रकार की प्रतियोगिताएं होती रहेंगी। समारोह में सम्मिलित हुए अतिथियों को प्रिंसिपल डॉक्टर वंदना शाही तथा रोशनलाल आर्य ने सत्यार्थ प्रकाश भेंट करके सम्मानित किया। मुख्य अतिथि सुखविंदर सिंह बिंद्रा ने विजेता प्रतियोगियों को पुरस्कार प्रदान किए गए। श्री रजनीश आहूजा, श्री राहुल आहूजा, श्रीमती सोनिका आहूजा की ओर से प्रथम स्थान पर प्राप्त करने वाले विद्यालय को श्रीमती शशि आहूजा मेमोरियल ट्रॉफी प्रदान की गई। परिणाम: प्रथम पुरस्कार बीसीएम आर्य मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री नगर, द्वितीय पुरस्कार डीएवी पब्लिक स्कूल पखवाल रोड, तृतीय पुरस्कार डीएवी पब्लिक स्कूल भाई रणधीर सिंह नगर तथा पुलिस डीएवी पब्लिक स्कूल सिविल लाइंस। प्रशंसनीय पुरस्कार आरएस मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल शास्त्री नगर, बीसीएम स्कूल बसंत एवेन्यू डुगरी, बीसीएम स्कूल सेक्टर 32 चंडीगढ़ रोड, बीसीएम आर्य स्कूल सिंगला एनक्लेव ललतों। प्रस्तुत है समारोह की झलकियां। प्रोग्राम हमेशा की तरह बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे किसी ज़रूरी कारणवश जाना पड़ रहा है कि मेरे पिताजी थोड़े ढीले हैं, ही इज़ नॉट वेल। तो मैं वेद प्रचार मंडल लुधियाना का, श्री रोशन लाल जी और उनकी पूरी टीम का और आज के आयोजन स्थल बीसीएम डुगरी बसंत एवेन्यू की पूरी टीम का हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और बच्चों 3 टीम्स की मैंने परफॉर्मेंस देखी जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी लगी और मुझे लगता है कि जजेस बड़ा उनके लिए चैलेंजिंग काम है। और सभी को मेरी शुभकामनाएं कि आओ हम सब मिलके वेद प्रचार मंडल के विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहें और बढ़ चढ़ के वेद प्रकाश मंडल का नाम विश्व में और ऊंचा करें।
युवा वर्ग से मेरा मैसेज यही है कि परिश्रम करते रहो। अभी आपका हार्ड वर्क का टाइम है और फिर स्मार्ट वर्क का टाइम है। हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क ही बच्चों को आगे लेके जाएगा। और चाहे किसी भी दिशा में काम करो, लेकिन अच्छा काम करो। सभी दिशाएं अच्छी हैं। आप बड़े होकर कुछ भी बन सकते हो, लेकिन काम करते जाओ और वो फल की चिंता मत करो। भगवान सब कुछ देख रहा है। जैसे हमने शुरू में पाठ किया, रोशन लाल आर्या जी ने सब कुछ बताया। तो सभी बच्चों से मेरा निवेदन यही है कि अपने कार्य में व्यस्त रहो, परिश्रम करते रहो और बड़े होत के एक कामयाब इंसान बनो। सबसे पहले तो वेद प्रचार मंडल को, रोशन लाल जी को, बीसीएम स्कूल को, सबको मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। ये हमने पहली बार प्रयास करा है जहाँ पे हम वेद मंत्रोच्चारण का ये कार्यक्रम रखा है यहाँ पे। ये कार्यक्रम बड़ा अच्छा है। मुझे बताया गया 160 पार्टिसिपेंट हैं और 40 टीचर्स आए हैं। 200 लोग इसके ऊपर बड़े दिन से तैयारी कर रहे हैं और जजेस हैं हमारे। बच्चे जो स्टेज पे आए यही बहुत है और बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस है बच्चों का। दिस इज़ वंडरफुल, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। आज सबसे अच्छा आज यूथ इंटरनेशनल डे है। तो बच्चे, आप तो एनर्जी हैं, आपके साथ ही देश आगे चलेगा। हम उस दिन डिस्कशन कर रहे थे 2050 तक हमारा देश जवान रहेगा। मीन्स 18 से 35-40 साल तक हम सबसे यंग रहेंगे। और आपका सबसे अभी तक का इम्पॉर्टेंट काम है पढ़ाई और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ऊपर काम करें। आप अच्छे मन से पढ़ें ताकि अब अच्छे नागरिक बन सके, देश को आगे लेके जाने में हमारे देश की मदद करें। धन्यवाद। एक तो कार्यक्रम तो बहुत सुंदर है ही, और मुझे यहाँ पे आके मैंने देखा कि जैसे हम बहुत समय से गायत्री मंत्र और जो दूसरा मंत्र है अपना स्वेतर दूरीधारी वाला जो मंत्र है, वो बहुत समय से तो सुनते आ रहे हैं और लेकिन एक ही लय में सुनते आ रहे हैं। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि जो बच्चे हैं जो अलग अलग स्कूलों से आए लगते हैं और उन्होंने अलग अलग लय में गाने का बहुत प्रयत्न किया है, जो कि बहुत अलग चीज़ मुझे यहाँ पे दिखने को मिल रही है। और कुछ मैं देख भी रहा था, कुछ वाद्य यंत्र जो हैं वो भी कुछ डिफरेंट हैं यहाँ पे। जैसे एक बच्चे ने शंख बजाने का प्रयास किया था, वो नहीं हुआ लेकिन कोई बात नहीं, लेकिन एक बहुत अच्छा प्रयास था और उसको वो नहीं यहाँ से ठीक से हो पाया, लेकिन उसको चलाते रहिएगा और अगर चल जाता तो बहुत अच्छा लगता। और मैंने नोटिस किया एक स्कूल था जो यहाँ पे मृदंग, शायद मैं अगर सही बोल रहा हूँ तो वाद्य यंत्र मृदंग भी बजा रहे थे। और ऐसा मृदंग बहुत कम देखने को मिलता है आमतौर पे पंजाब के अंदर। शायद ये साउथ इंडिया का वाद्य यंत्र है, तो यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है। तो बहुत अलग तरह का कार्यक्रम है। मैं वेद प्रचार मंडल को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत ही सुंदर ये जो वेद मंत्र हैं इसकी उपयोगिता को भी समझ पा रहे हैं। ये बच्चे जब गाते हैं तो उनके अर्थों को भी जान पाते हैं और उसकी उपयोगिता क्या है हमारे जीवन में, ये भी वो समझ पा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्रयत्न वेद प्रचार मंडल कर रहा है। आपने मुझे यहाँ पर आने का सुअवसर दिया और मुझे ये देखने का अवसर किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। विरमानी जी, मैं ये चाहूँगा कि आप बच्चों को संस्कारित कर रहे हो, तो आज भी युवा वर्ग के लिए, बच्चों के लिए क्या आपका संदेश है वो कृपया बताइए। आजकल एक प्रचलन में आ रहा है कि जो ये बैठे हैं बच्चे, शायद ये जेनजी की कैटेगरी में शायद आते हैं। अब मुझे इतना तो नहीं पता कौन से बच्चे कौन सी एज के आते हैं, शायद जेन अल्फा के भी हो सकते हैं ये बच्चे। तो जो जेनजी है, मैं उनसे प्रार्थना करूंगा कि जो जेन अल्फा है, जो उसके बाद की है, वो ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करके जाएं कि जो जेन अल्फा है वो देखें कि हमारी जो जेनजी है हमारे लिए ऐसे एग्जाम्पल पैदा कर रहे हैं। अभी अभी हमने कुछ समय पहले एक एजिटेशन देखा था जेनजी की तरफ से, जिसको जेनजी नाम दे दिया गया। हालांकि वो जेनजी थे या नहीं वो एक डिबेट का इशू है, लेकिन उन्होंने प्रयास अच्छा किया था हमारी शिक्षा प्रणाली को चेंज करने के लिए। उनका एजिटेशन तो अच्छा था, मगर जेनजी ने वहाँ पे कुछ इस तरह के एग्जाम्पल दिए कि जो अच्छे नहीं थे। तो जेन अल्फा को उन चीज़ों को नहीं सीखना है उनसे,
और जेंजी जो है अपनी आने वाली पीढ़ी को इस तरह से चीज़ें दे के जाए कि वो लोग जेंजी पर गर्व कर सकें। ਇਸ ਅੱਜ ਦੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਰੋਸ਼ਨ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂਗਾ। ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰੋ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਅਗਰ ਜੋੜ ਸਕੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੱਕੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਵੇਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੰਡਲ ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਬਖਸ਼ੇ, ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ। ਫੀਲਡ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਿਗਾਰਡ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰ ਦਾ ਰਿਗਾਰਡ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਮੇਰੀ ਐਸੀ ਆਸ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ। ਮੈਂ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜੇ ਦੇਖੇ, ਕੁਇਜ਼ ਦੇਖੀਆਂ, ਡਿਬੇਟਸ ਦੇਖੀਆਂ, ਬਟ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਸਰ। ਇਹ ਵਾਕਈ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕੇ ਹਾਂ। बहुत बहुत शुक्रिया। कॉलेजेस में संस्कृत के स्ट्रेंथ के लिए लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं। जब संस्कृत को थोड़ा सा हम धर्म से अलग कर देंगे तो यकीन मानिए इससे अच्छी नैतिक शिक्षा देने वाली भाषा आपको नहीं मिलेगी। चाहे पंचतंत्र है, चाहे नीति शतक है, चाहे रामायणा, भारता और वेदास की हम बात कर लें। और यही मैं कहना चाहूँगी जिससे मैंने स्टार्ट किया था कि चाहे आज कोई भी विजेता रहे, क्योंकि म्यूज़िक के जजेस भी मेरे साथ हैं, लेकिन आपने मंत्र उच्चारण किया, उसके अर्थ अपने अंदर ग्रहण किए, तो आप सचमुच विजेता हो चुके हैं। ये बात सत्य है, आप इसको धीरे धीरे अनुभव भी करोगे। अब पहली बात ये कि बच्चों ने बहुत ही मेहनत की है, लेकिन कुछ मैं टीचर्स को भी कहना चाहूँगी कि जब लयबद्ध मंत्र को आप करें तो जो आधा अक्षर है, जैसे विश्वानी, विषव और विश्व दोनों में अंतर है। तो ये छोटी छोटी तकनीकी जो बारीकियां हैं, संस्कृत का संधि विच्छेद करते हुए इसका थोड़ा हमें ध्यान रखना पड़ता है। फिर भी बहुत ही अच्छा निभाया, धन्यवाद सर। और मंत्र में तब भद्रम शब्द आया, जिससे मेरा कल्याण हो। वो भद्र क्या है, कोई बताएगा? आपको एक ऐसी चीज चाहिए जिससे आपका कल्याण हो, वो कौन सी चीज है? बाकी सब तो गिन ली थी, आयु वगैरह ये सारा कुछ, और उसमें तो कह दिया कि परमात्मा ने कि मह्यम दत्वा, ये यहीं मुझे दे जाओ और आप स्वर्ग धाम को जाओ। तो वो भद्र क्या है? वो महामृत्युंजय मंत्र कभी किसी ने पढ़ा? महामृत्युंजय मंत्र में मैं आखिर से शुरू करता हूँ, मृत्युर्मुक्षीय मां अमृतात्, के मुझे मृत्यु बंधन से छुड़ा करके अमृत के साथ जोड़ दो। ये भद्र है। हम ईश्वर से क्या मांग रहे हैं? हम जितनी भी चीज़ें यहाँ जिसकी इच्छा करते हैं, जिनको इकट्ठा करते हैं, वो एक दिन हमें यहाँ छोड़ के जाना है। कोई साथ लेके नहीं जाएगा। यहाँ तक कि ये जो शरीर जिसके लिए हम इतना कुछ करते हैं, ये भी यहीं रह जाएगा, रह नहीं जाएगा। आत्मा जब इस शरीर को छोड़ देगा तो इस शरीर की कोई कीमत नहीं, कोई वैल्यू नहीं। ठीक है? ईश्वर ने ये हमें बहुत अनमोल उपहार दिया है। हम कई बार कहते हैं ना, दुखी होके क्या है, कुछ दिया ही नहीं परमात्मा ने हमें। उसी व्यक्ति से ये कहो कि भी 10 लाख ले ले, अपनी एक आंख दे दे, जितना चाहे मर्जी गरीब हो, नहीं देगा। उसको किडनी मांगोगे, नहीं देगा। ये बात अलग है। आज तो साइंस का युग है कि वो किडनियां भी निकाल के बेच रहे हैं।
तो मृत्युर्मुक्षे मामृतात्, इस आवागमन के चक्कर से छूटना ही मनुष्य के, मानव के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। हम उन कार्यों को करें जिससे परमात्मा को प्राप्त करने में, परमात्मा को जानने में हमें सहायता मिले। और वो कैसे होगा? उर्वारुक में बंधनान। हेलो। जिस प्रकार से खरबूजा बंधन से अलग होता है, खरबूजा पककर के बेल से अपने आप अलग हो जाता है, उसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं, और कच्चे को तोड़ोगे तो वो टूटेगा नहीं, उसको काटना पड़ेगा डंठल से, और काटोगे तो वो सड़ जाएगा, वो बचेगा नहीं। तो ये उसका खरबूजा है। खरबूजे में गुण क्या है? वो मीठा है, खरबूजे के अंदर सुगंध है, खुशबू है। हम अपने गुणों को इतना विकसित कर लें कि उसकी खुशबू चारों तरफ फैले। हेलो हेलो। और उसमें क्या है कि जब आप जो धारीदार खरबूजा है, कभी आपने काउंट किया उसको? उसमें हमेशा 10 होते हैं, कभी भी गिन लेना आप। जो धारीदार खरबूजा जिसको मधु खरबूजा बोलते हैं, उसके अंदर वो 10 होते हैं। 10 का अर्थ है 5 और 5 10, कि हम अपने हाथों की पवित्र कमाई को ही अपने लिए उपयोग करें। हेलो। ये खरबूजे का गुण है। और जब उसको काटोगे तो उसके बीज अलग होते हैं, अर्थात कोई भी कामना, कोई भी वासना शेष न बचे। जब मैं इस संसार से जाऊं, मेरा ये रह गया, मेरा वो रह गया, मैं आराम से इस संसार से जाऊं। हेलो। तो ये खरबूजे के गुण हैं। खरबूजे के गुण अडॉप्ट करके ही हम इस आवागमन के चक्कर से छूट सकते हैं।